जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में आप सब भी लोग लिखें कि आप भी अच्छे हैं और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को आगे करते होंगे। आप सारे लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं आपका टारगेट बैच में। टारगेट बैच में मैं आपको कह चुका हूँ, टारगेट बैच का मतलब था हमें टारगेट करने हैं टॉपिक एकदम से थोड़ा थोड़ा स्पीड मोड में। और जो खराब मतलब ना पूछे जाने वाली चीज़ें हैं वो हमने इसमें से फ़िल्टर आउट कर दी हैं। जिन भी साथियों का सीजीएल होगा, आपका सीएचएसएल होगा या सीपीओ होगा आपका मेनली, और इसके इक्विवेलेंट जो भी एग्ज़ाम होंगे, तो याद रख लेना आप सब लोगों को स्पीड मोड पे पढ़ना है। जितने भी साथी एमटीएस के हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बाद में है, तो इन्हीं चीज़ों को आप अगर रिवाइज कर लेंगे और भी ज़्यादा बार, एक दो बार, क्योंकि आपको उतना टाइम मिल जाएगा तो आपको उतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इसी फ्लो में पढ़ें और उसके बाद में जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, है ना, यानी कि आपका स्टार्टिंग ऑफ अगस्त ये ख़त्म हो जाएंगी। अगस्त स्टार्टिंग तक, है ना, अगस्त स्टार्टिंग तक, अगस्त स्टार्टिंग तक स्टैटिक जीके भी और आपका हिस्ट्री भी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे फिर उसको अच्छे से उसके बाद में भी रिवाइज करते रहेंगे। ओके, मैं एकदम ठीक हूँ तनिष्का दीदी, मैं एकदम ठीक हूँ। तो हम कौन से टॉपिक पर चल रहे थे? आपका वाद्य यंत्र, संगीत और चित्रकला को हम पढ़ रहे थे। ओके, तो इसमें हम आज शुरू करते हैं आपका। तो यहाँ शुरू होगा हमारा फॉक म्यूजिक से। कहाँ से होगा? फॉक म्यूजिक से। फॉक म्यूजिक, फॉक म्यूजिक क्या है? आपका हर स्टेट में अलग अलग होता है। तो भारत भौगोलिक दृष्टि से विविधतापूर्ण राष्ट्र है, आप लोग जानती हैं। हर जगह कल्चर जो है वो अलग अलग है और यहाँ डाइवर्सिटी है बहुत सारी। इंडियन कल्चर में भी डाइवर्सिटी वो दिखती है। कहीं पे हमारी कुछ आपका कस्टम्स होते हैं, कहीं पे कुछ रिचुअल्स होते हैं, कहीं के रीति रिवाज अलग होते हैं, कहीं की प्रथाएं अलग होती हैं। त्रिदेवी मौर्य जी, महेश, तनु, सारे दोस्तों का स्वागत है, स्वागत है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो देखिए यहाँ पर, देखिए फॉक सॉन्ग इधर लिखे हुए हैं और इधर लिखा हुआ किस स्टेट का। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे किसी फॉक म्यूजिक का नाम दे देगा। फॉक म्यूजिक का नाम देके पूछेगा आपसे हेलिम ल्यू कहाँ का है, पूछ लेगा ऐसे, ठीक है। आपसे पूछ लेगा टोकरी म्यूजिक कहाँ का है, गोलपरिया म्यूजिक कहाँ का है। आपसे पूछ सकता है कुछ भी। पंडवानी पूछ लेगा आपसे कहाँ का है, पंडवानी कहाँ का है, पंडवानी कहाँ का है। ओके, रिवीजन कैसे करना है? उसी मेथड से करना है जिस मेथड से पढ़ना है। हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं। क्या बोलेंगे? मेथड कौन से करेंगे? आपका रिवीजन किससे करेंगे? स्कैन टेक्निक से, स्कैन टेक्निक से। शुरू करें। ओ दिशा, ओ दिशा किसको कहते हैं? ओ दिशा पटानी को। 10 कथिया, संबलपुरी और पाला। देखो, आपने 10 कथाएं सुनी है? 10 कहानियां आती हैं रोज इन बॉलीवुड हीरोइंस की, ओ दिशा पटानी की भी आती हैं 10 कथाएं रोज। कैसे चलती है वो दिशा पटानी? संभल संभल के चलती है, संभल संभल के, ठीक है। एक्सरसाइज करती है वो, उसने खुद को अच्छे से पाला है, अच्छे से पाला है। ओके, वो दिशा पटानी। दहाड़ी, टप्पा, जोगी, माही, ये सब कहाँ? पंजाब के। देखो पंजाब के अक्सर आपने गाने सुने होंगे, जोगी माही हीर रांझना सबनू जाके, मैं ये बोलना बात बोल के राज खोलना। जोगी माही कहाँ के गानों में आते हैं ज्यादातर वर्ड्स? जोगी माही पंजाबी गानों में। टप्पा, भाई अगर पंजा मार दिया ना तो टप्पा खा जाएगा, टप्पा बॉल की तरह। क्या बोलोगे? टप्पा। ज्यादा मत दहाड़, क्या बोलेंगे? ज्यादा मत दहाड़, नहीं तो पंजा मारूंगा एक, चांटा मारूंगा एक। ज्यादा मत दहाड़, ज्यादा मत दहाड़, ये कहाँ का है? ये पंजाब का है। ये हमको एक बार बोलने भी हैं दोस्त, ये हमको एक बार बोलने भी हैं, हम आपसे पूछेंगे इनको, है ना। भलारी ये पढ़िए पहले, सबसे पहले भलारी, महाराष्ट्र। ललिता, याद है? गोरीचा ललिता, भैया उसके लिए पोवाड़ा पड़ा पाव लेके आए थे। ये डांस भी थे हमारे, डांस भी थे, ठीक है। ओवी, ओवी गोंधर, लावणी, लावणी महाराष्ट्र का था। अभंग, भावगीत, क्या बोलोगे? ओबी, ओबी जो भावी थी ना, ओवी, ओवी बहुत भाव खाती है, भाव खाती है। लेकिन उसका पति कैसा था? उसका पति भला था। हमने बताया था ना, उसके पास धन नहीं था, ठीक है। वो बड़ा पाव ले आया था। तो भाभी ने क्या क्या बोला था उसको बताओ, एक एक रिपीट करो, एक एक नाम सोच के देखो। उसको नकटा बोल दिया था, उसको लेजिम बोल दिया था, लेजिम बोल दिया था। ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका भलारी, पोवाड़ा और लावणी, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा। सोहर, आदमी सोहर कब बनता है बताइए? सोहर बनता है आदमी भैया बिहा के बाद में। कब बनता है? बिहा के बाद में बनता है, जब शादी हो जाती है उसकी। भटियाली, भवैया बहुत इंपॉर्टेंट है, भवैया। बहुला, बाउल,
रविंदर म्यूजिक पश्चिम बंगाल। याद है हमने आपको बताया था बाउल कहाँ के लोग कहते हैं? बंगले वाले। इसको क्या बोलोगे? बंगला। बंगले वाले बोलते हैं बाउल। जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे उनका संबंध भी कहाँ से था? वेस्ट बंगाल से। उन्होंने वहीं तो शांति निकेतन बनाया था। शांति निकेतन बनाया था, यस और नो? हाँ जी। अब कोई कह रहा भैया तुम एक बहू ले आओ ना अपने लिए, भैया बहू ले आओ ना अपने लिए, एक बहू लेके आओ ना, बीवी। तो उसने क्या बोला? यार नहीं, पहले घर बनाएंगे, पहले बंगला बनाएंगे, बंगला बनाएंगे फिर भैया बहू लेके आएंगे, ठीक है? और फिर बोला करेंगे बाउल एक दूसरे से, बाउल। क्या बोलेंगे? भटियाली को याद रख लेना, भटियाली। जा जिन जा रो पड़ी। अरुण ने आंचल से कह दिया तू जा जा जा। अरुण किससे बोल देता है ऐसे? आंचल से। ये दोनों तो प्रेमी प्रेमिका है हमेशा से। अब रिलेट होता होगा, बोलो। तो ये इससे क्या बोलता है? जा जा जा, तू अपना काम कर। अब वो बेचारी इतना सुन के वो उसको लगा यार ये तो केयरिंग नहीं है बिल्कुल भी, वो रो पड़ी। क्या बोलेंगे? वो रो पड़ी, रो पड़ी, रो पड़ी एकदम से। अरे यार तुमको तो हमारी केयर ही नहीं है बिल्कुल, रो पड़ी वो। ओके। तो ये कहाँ के हैं? ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं। मिटाने की जरूरत है क्या? अगर मैं इनको रब करूंगा तो ये जो थोड़ा ट्रिक वगैरह है ये आपका फिर मिस हो जाएगा ना। मिटाते नहीं है, ऐसे ही बोल लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। ओके। चलो, हम सबको किधर चलना चाहिए? हम सबको चलना चाहिए हरियाली की तरफ, हरियाली की तरफ। आज नहीं तो कल चलना ही पड़ेगा आपको। अगर आप ऐसे ही पेड़ नहीं लगाओगे तो बहुत खराब हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा। सर आपकी चांद आ रही है, ये ठीक है। अभी ठीक है, अभी तो नहीं आ रही है मेरी चांद। मांडो, मांडो याद है? मांडो, मांडवी रिवर बताया था। मंडे को बहुत मंडी सी लग जाती है गोवा में। अरे बोल लो कुछ यार। हाँ याद है, हाँ जी याद है। पंखीड़ा। देखो पंख लेके सब कहाँ खड़े रहते हैं, आपने देखा है? वो ऐसे हवा करते रहते थे, राजा बैठा रहता था और इतने बड़े बड़े पंखे होते थे, ऐसा लगता था इनसे हवा भी जाती है नहीं जाती। बोलो, ऐसे पंखों से, पंखों से हवा करते रहते हैं। पंख लेके कहाँ खड़े रहते हैं? राजा के स्थान के बराबर में खड़े रहते हैं, ठीक है? मांड। क्या बोलोगे? नहीं तो राजा मार देगा। मार से याद है मोरचंग, ठीक है? पानी लेके लोग खड़े रहते हैं लोटे में, कहाँ पर? राजा के स्थान पर। कब राजा पानी मांग ले? पानी और लोटा, पानी लेके लोटे में लोग खड़े रहते हैं कि कब राजा मांग ले। ओके। पांडवानी याद है कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। पांडव कितने दिन युद्ध लड़े थे? 18 दिन। पांडवनी होती तो कितना लड़ती? बाल पकड़ पकड़ के एक दूसरे की। पांडवनी लगती 18 × 2 36 दिन। क्या बोलोगे? महाभारत हुआ था 18 दिन, और महाभारत 18 दिन हुआ, और पांडवों ने लड़ा, पांडवनी लड़ती 36 दिन। चक्री और वहां का। क्या बोलोगे? तुमको वहां का चक्कर नहीं पता। चक्कर वहां का, वहां का कहाँ का? कश्मीर का, कश्मीर का। पहले पत्थरबाजी होती थी ना वहां पर बहुत। हाँ जी। बिरहा, बारामासा, कजरी और होरी, ये कहाँ के हैं? ये उत्तर प्रदेश के हैं। 12 महीने, 12 महीने क्या बोलोगे? जारी हो रही कहाँ? यूपी में। 12 महीने जारी हो रही, ऐसे याद रख लेना। सोपान और भूता गीत, क्या बोलोगे? कल तो भाई सो नहीं पाए, सो नहीं पाए कल तो। सोपान, सोपा, सो नहीं पाए कल क्योंकि कल भूत आ गए। क्या आ गए? कल भूत आ गए, कल भूत। कल भूत आ गए, और वो जो मतलब चाचा ताऊ के भूत ही समझो उनको। सो नहीं पाए कल, कल सो नहीं पाए, भूत आ गए कल। जिक्र, आज तो जिक्र चल गया, जिक्र छिड़ गया किसका? वो जो टोकरी लेके जाती है, टोकरी लेके जाती है परी, टोकरी लेके जाती है परी। सब बोर बैठे थे, बोर बैठे थे, उसका नाम आते ही आज शाम, आज शाम, आज शाम किसका जिक्र आ गया? आज शाम, आज शाम जिक्र आ गया टोकरी वाली परी का। सब बोर बैठे थे, एकदम से उसका नाम आते ही सब खिल गए। झूम झूम के कहाँ नहाने की बात थी? झरने में। झूम के कहाँ नहाना था? झरने में, झरना, झारखंड। झूम से झूमर। भाव और डोलू कुनी था। भाव बहुत खाती है, भाव का मतलब क्या है? नाटक। क्या है भाव का? नाटक, नाटक, नाटक। बहुत भाव खाती है वो, यानी कि बहुत नाटक करती है वो। डोलू कुनी था याद है उसकी बहन ने? मुझे बताओ जरा, कर्नाटक के मैंने आपको याद कराए थे कुछ, कर्नाटक के मैंने आपको याद कराए थे, बताइए जरा। कर्नाटक के मैंने आपको याद कराए थे, सारे दोस्त बताए। हमने आपको फोक डांस याद कराए थे, यक्षगान, पठा क्यों नहीं था, पंटा क्यों नहीं था, आंटी कलेजा, कलेजा बाहर आ गया, तुग्गी, तुग्गी, पढ़ियनी, पढ़ियनी याद होगा आपको। बताओ फटाफट से, एक एक लिखो सब।
देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी शार्प है, आपके आईक्यू लेवल को टेस्ट करते हैं। आईक्यू लेवल टेस्ट होगा। कल सर हमने कहीं और जगह पर मॉक दिया था, हमारी क्लास से क्या था, क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्यों नहीं आएंगे यार? कर्नाटक का भैया करगा फेस्टिवल था, फेस्टिवल नहीं डांस पूछ रहे थे हम, डांस पूछ रहे थे। डोलू, कुनीता, यक्षगान। आघा जी एकदम ठीक लिखा है। कुनीता, कुनीता वीर गासे था भैया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बहुत बढ़िया, इनको अच्छे से याद है। बेलाटा और आपका भूताराधना। वेरी गुड वेरी गुड। तो कुनीता याद है ना, तो कर्नाटक का है, क्यों ना था। ठीक है, तूने ये काम क्यों नहीं किया था। हिमाचल कैसी बता रखी है मैंने आपको, शरारती। तो जो शरारती लोग हैं वो कुछ ना कुछ केस बिगाड़ते रहते हैं, और जिसका केस बिगड़ जाता है उसको चाहिए ज्यूरी। ज्यूरी बोलते हैं ना, नंबर ऑफ आपका जो होता है ग्रुप ऑफ जजेस, ज्यूरी बोला जाता है उसको, ज्यूरी। तो भैया ज्यूरी लाओ इनके लिए, तो जजेस लाओ इनके लिए, तो ज्यूरी लेके आओ हिमाचल के लिए, बहुत शरारती है, तभी मानेंगे। क्या बोलोगे? उत्तराखंड में एक जोड़े ने घसियारी से शादी कर ली। उत्तराखंड में क्या बोले? उत्तराखंड में जोड़े ने घसियारी से शादी कर ली। ठीक है, या याद रख लो, जोड़ा जो है, जोड़ा, जोड़ा, वो जोड़ा बनाना चाह रहा था, लेकिन घास घास खोदता है, घास का काम करता है, इसीलिए सामने वाली ने उसका उत्तर नहीं दिया। बोले तू जा अपना काम कर, पहले सरकारी नौकरी लग। मदिगा दप्पू, क्या बोलोगे? दप्पू हम आपको याद करा चुके हैं पहले भी, आंध्र प्रदेश का है। दप्पू कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, मैं देगा दप्पू, मैं देगा धप्पू, अंधे आदमी को पता ही नहीं चलेगा, उसको किसने दप्पू दे दिया, है ना, धक्के को समझ लेना। देखो, तमिलनाडु, इसको मिलना मिलना बोलते हैं हम हर बार, मिलना मिलना। इस बार अम्मा को पता चल गया, अम्मा ई वारी, ई वारी, ई वारी पता चल गया अम्मा को कि भाई ये किसी से मिलने जाता है। ई वारी अम्मा को, अम्मा ने कहा बिल्लू, उसका लड़के का नाम है बिल्लू, बिल्लू हम तेरा मेल नहीं होने देंगे, इस बार हमारे तेवर बहुत बहुत तीखे तेवर हैं हमारे, तुम मिलने जाते हो हमें पता है। अम्मा को पता चल गया, अम्मा ने कहा तुम्हारी शादी हम अपनी पसंद से कराएंगे। अब जो पुरानी पुरानी आपका पीढ़ी है वो तो अपनी पसंद से ही कराना चाहती है ना शादी, वो तो अपनी पसंद से ही शादी कराना चाहती है, बताओ या हाँ या ना। आप कहोगे हाँ जी, उनको कोई मतलब ही नहीं है कैसा मिलेगा। इतने सारे आप देखते हो दुनिया में ये चीज़ें चल रही हैं, इसका सबसे पीछे मेन वजह क्या है? मेन वजह है कि लड़की से पूछने को कोई तैयार नहीं है कि भाई कोई बात है तो बताओ, लड़के से कोई पूछने को तैयार नहीं है, और झूठी प्रतिष्ठा के चलते उसको थोपना है। बिल्लू ई वारी, ई वारी क्या बोलेंगे, ई वारी अम्मा बिल्लू से कह रही तुम्हारा मेल नहीं होने देंगे, तेवर हमारे बहुत तिरछे हैं इस बार। ओके। हेलिम लेऊ, देखो जितने भी लेऊ हैं, लेओ 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 लेओ, जब गांव में नाग आ जाता, किसी के घर आ जाता, उसके पीछे नहीं लग जाते सब, लेओ 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 लेओ, लेओ लेओ, नाग के पीछे नहीं लग जाते सब, एकदम से खेल सा बन गया हो जैसे, लेओ लेओ लेओ, पकड़ो इसको लेओ। खो गया अगर, खो गया अगर, मणि किसको बोलते हैं? डायमंड को, डायमंड को, ऐसे याद रखना, डायमंड हीरा। खो गया अगर, खो गया अगर, तो भैया खूब कैश का नुकसान होगा, खूब कैश का है वो, कैश मतलब पैसा, खूब कैश का पैसा है, खो गया ना अगर, तो खूब कैश का नुकसान होगा मणिपुर, यानी कि डायमंड में। संकीर्तन हम आपको पहले याद करा चुके हैं, हम आपको लाई हरोबा याद करा चुके हैं, ठीक है, आपने याद किया होगा। रासलीला याद किया था हमने। सेकुती जाई चाय हिला, क्या बोलोगे? सेकुती, मिजोरम, मिजोरम भाई बहुत जोर की चाय हिला के, चाय हिला के पी उसने, और फिर बोला, चाय हिला के बोला भाई बहुत जोर की चाय बनी है, बहुत जोर की चाय बनी है, जोर की। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। सर हम कभी कभी भूलते क्यों हैं? बच्चे सब भूलते हैं इस दुनिया में, आप रोबोट थोड़ी हैं। आप एक बात बताइए, खुद से क्वेश्चन कीजिए, आप इंसान हैं? हाँ या ना, यस और नो। अगर आप कहेंगे कि आप इंसान हैं, हाँ, तो आप भूलेंगे, आप रोबोट नहीं है। पहली बात तो हर इंसान भूलता है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है। मेमोरी का रूल होता है, मल्टीपल का रूल होता है मेमोरी का, एक बार रिवाइज करोगे मेमोरी कुछ डेवलप होगी, दो बार, तीन बार, चार बार, मेमोरी का रूल है। आप जिन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जब तक तीन चार बार उसको आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक चीज़ें याद नहीं होंगी। ओके। सर जी मैगी खा लीजिए, भैया मैं मैगी नहीं खाता, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, मैं चाय नहीं पीता। ओके, आपकी मैगी मैगी आप खाइए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, कोई दिक्कत? आया याद? बहुत बढ़िया भैया, मणिपुरी को नांगथी ने आपका डेवलप किया था, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत खूब। चलें बॉस?
इससे पहले हम आपको कराते हैं एक टॉपिक और, देखिए ध्यान से। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आएंगे अभी, और उनके जो वादक हैं उसमें ज़्यादा ट्रिक्स लग नहीं पाती हैं ना, ज़्यादा ट्रिक्स लग नहीं पाती हैं उसमें। सबसे पहले हम कर लेते हैं आपको, उसको जनरली आपको पढ़ना पड़ेगा, नाम पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि उसमें चर्चित नाम होते हैं, नहीं तो ज़्यादा ट्रिक मत लगाना उसमें। ओके, बोलो जी, यहाँ पर आएंगे। क्या बोलेंगे? राज्य और लोक कला, यहाँ पर दिए हुए हैं स्टेट और ये लोक कला है। देखिए लोक कला आपने कहीं पर देखी है? ये बताओ कहाँ देखी है भैया? हमने ये कपड़े पर भी देख रखी हैं, हमने वॉल्स पर देखी हैं, हमने कई जगह डिजाइन्स पर देखी हैं, कई बार फेस्टिवल्स के दौरान लोग बनाते हैं। देखी हैं, हाँ या ना? सर मेहनत करेंगे तो हमारा 18-20 स्कोर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? कितने स्टूडेंट्स हैं दोस्त? पिछली बार मैंने रिजल्ट शेयर किए थे, कितने बच्चे थे? एमटीएस में सबसे ज़्यादा बच्चे अपने पास हैं। पिछली बार कितने बच्चों का अपनों का 21-22 तक स्कोर रहा, 23 तक भी इवन सीजीएल में स्कोर था। सीपीयू का तो अभी आया नहीं है, तो उसमें भी बहुत सारे रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि जब रिजल्ट आया तो मुझे अभी याद है, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे, बहुत अच्छे स्कोर थे। आपका भी होगा, आप भी उन्हीं में से होंगे। मेहनत आप कितनी करेंगे, इतनी बात है। देखा है ये सब? हाँ जी, तो शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? अंधा। अंधा। भाई कलम को कार कौन कहेगा? कलम को कार कौन कह सकता है? अंधा आदमी कहेगा, नहीं तो जिसको दिखता है वो तो देखेगा ये कलम है, ये कार है। मुंह को गला कौन कहेगा? इस मुंह को गला कौन कह सकता? अंधा आदमियों से पता ही नहीं है ये मुंह है या गला है, तो मुंह को गला कौन कहेगा? अंधा कहेगा। बिहा, मधुबनी मिथिला किसमें? अपने बिहा में। अपने बिहा में मधुबनी मिथिला, मधुबनी मिथिला किसमें? अपने बिहा में। ठीक है। और जब किसी का ब्याह होता है तो आपको पता होगा अर्पण किया जाता है गोद में कुछ, याद है? ब्याह यानी कि अर्पण किया जाता है गोद में, भैया देवर को ही बिठा देते हैं गोद में। वो कहता है कि मुझको लड्डू और भाभी को लड़का, लड़का बुलवाते हैं, लड़की भी नहीं बुलवाता कोई, देखो क्या बुलवाते हैं यहाँ पे? बिहा। बिहा के बाद में मधु बन गई मिथिला, लड़की का जीवन परिवर्तित हो ही जाता है ना, बहुत पूछा जाता है। देखो, बिहार से झारखंड बना था या नहीं? बिहार, आप सबने अगर पॉलिटी को पढ़ा होगा तो बताइए झारखंड किस डेट को बना था? तो आप कहोगे झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को, किससे? बिहार से अलग हो गए। तो बिहार से दो दो पार्ट हो गए, किसके? बिहार के दो पार्ट, यानी दो टुकड़े हो गए, और पैदा कर दिया एक नया, दो टुकड़े होकर के पैदा कर दिया एक नया झारखंड। क्या बोलेंगे? बिहार के दो से याद रख लेना, दो पैदा कर दिए, कहाँ से? बिहार और झारखंड से। रंगवाली और कसूती, जिसका रंग सुंदर होता है और जो कसूती होती है वही नाटक ज्यादा करती है, नाटक, कर नाटक, उसी के नाटक ज्यादा होते हैं। हिमार आंचल फिर से कैसी हैं भैया? शरारती हैं। हिमार आंचल कैसी हैं? शरारती हैं। रूफ पे बैठी रहती हैं, कहाँ पर? रूफ पे बैठी रहती हैं, रूफ पर, छत पर। और जो भी व्यक्ति पहाड़ी की तरफ जाता है उस पे गुलेर से निशाना लगाती हैं, ऐसे गुलेर से, और फिर पूछती हैं यार इसके कहाँ गड़ा ये? जो पत्थर वो गुलेर से मारती हैं, फिर पूछती हैं कहाँ गड़ा, कहाँ गड़ा? बोलो भी फटाफट से, कहाँ गड़ा? सारे लोग बोले कोलकाता। अब किसी की किसी से बात चल रही थी तो उसने कॉल काट दिया, क्या कर दिया? कॉल काट दिया, कॉल काट दिया, तो उसको क्या ऐसे ही बोलते हैं, चिढ़ाते हैं लोग, मोटी है तू, काली है, बोला काली, कॉल कैसे काटा? काली कोलकाता, ऐसे याद रखना। लखनऊ का चिकनकारी बहुत पूछा जाता है, ठीक है, लखनऊ में चिकनकारी बहुत होती है। क्या बोलोगे? लखनऊ में, हमारे देश में लाखों आदमी चिकने हैं। कैसे हैं लाखों आदमी? चिकने हैं, चिकने, लाखों आदमी चिकने हैं एकदम, चिकनकारी। मध्य प्रदेश, एमपी को क्या बोलते हैं? एमपी को टाइगर स्टेट बोलते हैं दोस्त, नहीं बोलते हैं? बोलो। एमपी को, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, हाँ। हाँ जी है, हाँ जी। तो टाइगर का मतलब बाघ ही तो है, बाघ ही तो है, और गोंड जनजाति कहाँ पर रहती है? वो एमपी में रहती ही है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को याद रखो, महार को हार से, हार से, हार में भाई वॉर, वॉर में अगर गोली चलेंगी तो हार हो सकती है या नहीं? कुछ भी हो सकता है वॉर में, तो भाई जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है, बोलेंगे भाई? जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है। भैया ऐसा लग रहा है जैसे आर्ट का नाम जो है किसी ट्रिक की वजह से रखा गया, अरे नहीं ये हमने बना रखी है, रखा नहीं गया। क्या बोलेंगे? हार, हार, महाराष्ट्र हार, ठीक है। हार में क्या बोलोगे? वॉर में गोली लग चल जाती है, हार भी हो जाती है। ओ दिशा पटानी, ओ दिशा, ओ जो दिशा है, ओ दिशा,
उसके सारे के सारे चित्र कैसे आते हैं? पट्ट आते हैं, पट्ट चित्र आते हैं सारे, पट्ट चित्र। ठीक है, एकदम से प्लेन चित्र आते हैं उसके। गुजरात, गुजार लेते हैं रात, गुजार, गुजार लेते हैं रात, गुजारते हैं रात कहाँ? उसने बोला यार थोड़े, अपने साथ में थोड़े अतिथि ले आया, थोड़े, थोड़े मतलब दो चार। अतिथि किसको बोलते हैं? मेहमानों को। थोड़े से अतिथि ले आया अपने साथ में, थोड़े से साथियों को ले आया, और बोला जी थोड़ी सी रात गुजारनी है हमको। जाते नहीं है रिश्तेदारी में, कहते हैं यार हमारे रिश्तेदार हैं उधर, तो उनके यहाँ भी चल देंगे, उनके यहाँ भी चल देंगे। नहीं सूरज पालीवाल गलत लिख रहे हैं, बंगाल होगा। आगे आएंगे। सर एमटीएस में कितना स्कोर हो सकता है मैक्सिमम? जितना तुम्हारे अंदर दम है, जितना तुम्हारे अंदर दम है उतना मैक्सिमम हो सकता है। राजस्थान, राजा के स्थान पे देखो, राजा का स्थान पे कोई ना कोई ऐसे रहता था, पहले देखा तुमने कि राजा को कोई भी मार देता था, कोई भी मार देता था, छोटे वाला भाई मार देता था। तो राजा के स्थान पे सब फन फैलाए रहते हैं, फन एकदम ऐसे नाग की तरह, नाग की तरह। सब मंडाना, याद रखना, सब मंडराते रहते हैं वहां पे, मंडाना। लघु, छोटे वाले को बोलते हैं स्मॉल, लघु, लघु बोलते हैं ना छोटे को। तो वो लघु छोटा वाला भी क्या है, वो भी घूमता रहता कि इसको कब हटा दूं। और राजा तुम्हें पता ही है पहले काजल वाजल लगा के, मेहंदी वेहंदी लगा के रहते थे। तुम मिलना, उसने बोला तुम मिलना, तुम मिलना। ये बात किस पर बोली? कॉल पर बोली, कॉल पर, कॉल पर। अब उसको ये बात आवाज नहीं आई, तो उसने बोला तन जोर से बोलो, तन थोड़ा जोर से बोलो, क्या कह रहे थे? उसने बोला तुम मिलना। उसने कहा ओके ओके। पंजाब, पंजाब का बनता है फुलकारी। पंजा हमारी बॉडी में आगे दिखिए, ऐसे आगे हाथ करिए, तो पंजा सबसे ऊपर जाता है, सबसे ऊपर। और ऐसे ही पेड़ में देखोगे, पेड़ में सबसे ऊपर क्या होता है? कोई पेड़ है, उसमें आपका ये आपका शाखा हो गई, ब्रांच, उस ब्रांच पे भी ये क्या होता है, लास्ट में एक पत्ती होती है, उसको क्या बोलते हैं? फुलक। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं फुलक, फुलक सबसे ऊपर। टुंगली कहते थे हम तो, टुंगली। तो फुलक, फुलक और पंजा बराबर है, पंजा जैसे ऊपर ऐसी फुलक ऊपर। ओके। तेलंगाना, चेरियल और निर्मल। बच्चों क्लास में अन्य बातें करता हुआ ना दिखे कोई भी, क्लास के, क्लास से रिलेटेड, ये नहीं सर करंट अफेयर्स में मैं क्या पढ़ूं क्या ना करूं। इस सब के लिए गाइडेड प्रोग्राम है अपना, जीएस का एक जीएस स्ट्रेटजी वीडियो बना रखा होगा हमने यूट्यूब पे, उसको सर्च करना और फॉलो करना, सेम स्ट्रेटजी हमेशा लागू होगी। बाकी अलग अलग क्वेश्चन मत लेके आइए यहाँ, सिर्फ पढ़ने आइए, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से। आपके चक्कर में ये होता, किसी एक दो बच्चा ही ऐसा होता, आपके चक्कर में जो डेडिकेटेड बच्चे होते हैं तो उनको डिस्टर्ब होता है, इसीलिए हम आपकी बात को कंसीडर नहीं करेंगे। रियली सॉरी, रियली सॉरी, हम आपकी बात को कंसीडर नहीं कर पाएंगे, कभी आपको खराब लगे इस बात से। तो वो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये बैच सिलेक्शन के लिए है। तेलंगाना देखिए, आप हमारे सबके सूज होते थे, तो सूज पे एक हम लगाते थे चेरी, आपको याद हो, चेरी आता पॉलिश के लिए, हाँ या ना? चेरी आता है नहीं आता? भैया फुलकारी एक सिंगर भी है पंजाब का, बहुत अच्छी बात है ये तो। फुलकारी नाम के बहुत सारे गाने भी बनते हैं उधर, है ना? ठीक है, बताइए, चेरी आता था, चेरी? हाँ जी भैया। चेरी, चेरी कैसे कर देता है सूज को एकदम निर्मल, निर्मल का मतलब होता है साफ। क्या होता है? निर्मल का मतलब होता है साफ, साफ होता है। इनको ब्लॉक कर दीजिए। अभी जस्ट समझाया और बात कर रहे हैं फिर भी। चेरी का क्या होता है? आपका चेरी साफ कर देता है, तो क्या बोलोगे भैया? निर्मल कर देता है। अब जिनके पास में चेरी नहीं है वो क्या कर लेंगे? वो तेल लगा देंगे, तेल। और ऑयल लगाने से भी सूज ब्लैक चमक जाते थे, बचपन में आपने चमकाए होंगे, हाँ या ना? हाँ या ना बताइए। बंगाल, देखो बंगाल को हम क्या बोलते हैं? बंगला, बंगला। बंगले कितने हैं हमारे यहाँ पे? बंगले हैं अल्प, अल्प माने थोड़े हैं, थोड़े हैं। क्या बोलेंगे? अल्प क्या है? अल्प। बंगले कितने हैं हमारे? बंगले ज्यादा होते हैं कम होते हैं संख्या में, बताओ? बंगले ज्यादा होते हैं थोड़े होते हैं? थोड़े होते हैं। केरल, केरल में देखिए डबल टे आता है और कली आता है, केरल में, केरल में डबल टे और कली बता रखे हैं हमने आपको, देखो कितना आसान हो गया। फोकस नहीं करोगे तो मुश्किल होगा। काल मेजुथु, कलमा जिट्टू को बोलते काल मेजुथु। उत्तराखंड, भाई उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र है, वहां ऐप नहीं चलता। ऐप याद कर लो, अब तो सब जगह चलता है ऐप। ऐप नहीं चलता कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, ऐप नहीं चलता। उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा सोन रखना होता है, ठीक है, सोना रखते हैं, चौक पूजते हैं उत्तर प्रदेश में।
ये भारत के पड़ोसी देशों में भी होती हैं, दो पार्ट, श्रीलंका और बांग्लादेश में, बाटिक और थाका। हरियाणा में हरियाली है, वहां पे सब लोग कैसा फील करते हैं? फ्रेश फील करते हैं, फ्रेश। फ्रेश फील करते हैं, फ्रेश। कहाँ पे? हरियाणा में। क्योंकि भाई हरियाली है तो हरियाली में तो फ्रेश फील करेंगे ही। थांका होगा, क्या बोलेंगे? थांका होगा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। क्या होगा? लद्दाख होगा। कोई इशू, कोई परेशानी? याद हुए या नहीं हुए, बोलो फटाफट से। एक बार देखते चलेंगे आप मेरे साथ में, वापस से एक बार नजरें फिराओ इस पे। सर हमको पता है आप किसी को ब्लॉक नहीं करा सकते हैं, यही तो दिक्कत है सारी। सारा इशू ये है, जब तुम किसी का बिहेवियर जान लेते हो तुम उसका फायदा उठाते हो, फायदा, है ना। लेकिन बच्चे हम आपको गाइड तो कर सकते हैं ना कि अपनी एनर्जी कभी दूसरी डायरेक्शन में मत लगाओ। पढ़ाई का कोई तरीका नहीं होता कि यार स्पेसिफिक ये तरीका होगा और वो कोई एक तरीका सभी पर लागू नहीं होता। आपको ये देखना चाहिए सिलेबस है, मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं कैसे तैयार कर सकता हूँ। अपने पोटेंशियल को लगा दो, है ना, अपने पोटेंशियल को लगा दो। देखिए भाई साहब एक बार रिवाइज करिए, देखते चलिए, हम आपको 30 सेकंड देते हैं इसको रिवाइज करने के लिए। हुआ याद? बताइए एक बार। डन लिख के बताया करो, डन लिख के। जब कमांड बन जाए तो डन लिख दिया करो, डन। योगेश भाई वेरी गुड, विवेक कुमार जी बहुत शानदार, कनन पुरबिया वेरी गुड, आर्घा मोंडल पोलिकली केरल जी दीदी एकदम ठीक लिखा है, एकदम ठीक लिखा है, बोलो वेरी गुड। सर प्रैक्टिस के लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस के लिए नायक बैच ऑन यूट्यूब, प्रैक्टिस के लिए नायक बैच ऑन यूट्यूब, ठीक है। शिवम झा जी वेरी गुड वेरी गुड, ज्योति जांगीड़, चलें जी, बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। चैट नहीं करनी है बच्चों, आपको बुरा लगेगा क्योंकि हमारा 40 डेज का सारा ही प्रोग्राम है, हम इसमें बहुत बातें आपसे नहीं कर सकते हैं, रियली सॉरी, है ना, रियली सॉरी फॉर दैट। हमारे पास समय होता है तो हम आपको सब तरीके से गाइड करते हैं, और अब तो हम आपको गाइड करते ही आ रहे थे 7 महीने से एसएससी के लिए। वो आप एकदम से जादू की तरह प्रकट हो जाओगे तो कैसे बात बनेगी? इट्स योर हेडक नॉट माइन ना। आगे आएंगे। वाद्य यंत्र एंड वादक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स एंड आर्टिस्ट। देखो इसमें हम आपको सिर्फ महत्वपूर्ण बताएंगे, इम्पोर्टेंट कौन कौन है, ठीक है। और इसमें आप कोशिश ये करना कि ट्रिक्स ना लगाएं, हम कुछ बता देंगे आपको लेकिन आप इसको जर्नली पढ़ना, जो नाम हम आपको मार्क करके दे देंगे वो आपको भूलना नहीं है, बाकी आप चाहें तो भूल जाएं उनको लेकिन एक बार पढ़ लेना। शुरू करें। देखिए जो ग्रीन कलर में है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी हम आपको बताएंगे। तबला के अल्लाह रखा खान यहाँ है, जाकिर हुसैन सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला था उनको, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला उनको 2023 में, ग्रैमी पुरस्कार मिलकर उनको 2024 में, तीन तीन मिले, ठीक है। किशन महाराज हैं, समता प्रसाद जिनको हम गुदई महाराज के नाम से जानते हैं, एक ही व्यक्ति का नाम है, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद खान, स्वपन चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस, विक्रम घोष, रविंद्र यावागल, कुमार बोस, पंडित नयन घोष, पंडित शंकर घोष, पंडित उदय मजूमदार, पंडित विजय घटे, संदीप दास, अबन मिस्त्री और बतूल बेगम, ठीक है, जिनको रिसेंट में अवार्ड मिलता है। एक तो बतूल बेगम बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, अबन मिस्त्री बहुत महत्वपूर्ण नाम है, भूलना नहीं है, ठीक है। अबन मिस्त्री, एक आप इनमें से पकड़ लीजिए नाम यविंद्र यावागल को, ठीक है। एक नाम आप इसमें से पढ़ लीजिए तन्मय बोस को, तन्मय बोस को, तन्मय बोस को। और आपका जो ऊपर महत्वपूर्ण नाम है ये जो कलर में है इसको तो मार्क करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने महत्वपूर्ण ही आपको बताया है। तो देखिए ये 8 से नाम हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी वजह से हम बाकी को भी याद करेंगे। देखिए कैसे, देखिए बॉस, तबला में हमारा जो रूट वर्ड होगा, रूट वर्ड मतलब जिससे कनेक्ट करेंगे, तबला, तो इसमें क्या दिख रहा है हमको? एक चीज दिख रही है, बल, बल, बल किसको बोलते हैं? फोर्स को, ताकत को, बल।
तो रूट वर्ड क्या होगा, बोलिए एक बार मन मन में, बल। तो देखिए बल किस में होता है, जो लोग अल्लाह में विश्वास रखते हैं वो अल्लाह में बल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? भाई जिसका जिसमें विश्वास होगा वो उसी में बल मानेगा, हाँ जी। और याद रख लेना, जब जिक्र छिड़ता है हुस्न का, तो हुस्न में भी बल होता है नहीं होता? जिक्र छिड़ा कहीं पर कि यार हुस्न में भी बल होता है, तो होता है कि नहीं होता? हाँ जी भैया। स्त्रियों ने, अब पुराने समय पर आपका जो अप्सराएं थीं वो ऋषियों को मोहित कर लेती थीं, ऋषियों को मोहित कर लेती थीं, हाँ जी। किशन महाराज, और जो भगवान कृष्ण को मानते हैं तो वो किशन, किशन महाराज, तो वो बल किस में मानेंगे, वो कृष्ण महाराज में मानेंगे। अगर हम सबके साथ समता से पेश आए, समानता से पेश आए, तो हमारे देश को बल मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर किसी के गुदई से, याद रख लो, किसी के गुदगुदी कर दोगे तो उसका बल क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बल कमजोर हो जाएगा। तो जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट है वही है क्या? नहीं बच्चे, प्रेसिडेंट नहीं है, ताल वादक है। पंडित आनंद गोपाल, जो आदमी आनंद में रहता है उसके अंदर बल ज्यादा मिलेगा। भाई जो टेंस है, चिंताओं में घिरा रहता है, अपने आप पे शक करता रहता है, तो वो कभी उसके अंदर बल आ ही नहीं सकता। बल तो उसके अंदर आएगा जो खुद को आनंद में रखता है, बोले हाँ या ना। जो खुद को सुख में रखता है वो, उसके अंदर क्या आता है, बल आता है। लतीफ से याद रखना ना, लेट लतीफ। देखिए इसको रख लो आनंद नाम से याद, यहाँ लिख दें साइड में, आनंद ऐसे लिखना, आनंद। जो आनंद में रखेगा खुद को उसके अंदर बल होगा, जो सुख में रखेगा उसके अंदर बल होगा, ठीक है। जो लेट लतीफ आएगा, लेट लतीफ, वो उसके अंदर काय का बल है, वो खुद ही लेट हो जाता है। लेट लतीफ नहीं आते जिनके अंदर बल होता है, वो तो तेज तेज आ जाते हैं ना, हाँ जी। स्वप्न चौधरी, सपने में बल होता कि नहीं होता? सपने में बताओ। हाँ भैया, सपने में तो कुछ भी दिख जाता है, हम परीक्षा पास कर लेते हैं, हम बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं सपने में। सपने में तो पता नहीं क्या क्या दिख जाए, सीमा ही नहीं है उस चीज की। सपने में बहुत बल होता है यार, वो तो अनोखा आदमी है, उसके अंदर तो बहुत बल है, अनोखा काम करता है वो। अब देखिए घोष, घोष किसको बोलेंगे, जैसे ये हो गया निखिल ज्योति घोष को मार्क कर लेते हैं। घोष कर रहे हो आप, कोई घोषणा कर रहे हो आप, घोषणा, तो उसके लिए बल चाहिए या नहीं चाहिए? तो जितने भी घोष और बोस हैं, चाहे निखिल ज्योति घोष हो, चाहे तन्मय बोस हो, विक्रम घोष हो, कुमार बोस हो, पंडित नयन घोष हो, पंडित शंकर घोष हो जाएंगे सारे घोष बोस। याद रख लेना भैया, जितने भी घोष, घोषणा करने के लिए बल चाहिए। अरे बॉस चाहिए कि नहीं, हाँ या ना? हाँ जी भैया, बिल्कुल चाहिए। रविंद्र इसे बगल में दबा के मार देगा, उसके अंदर बहुत बल है। रविंद्र या बगल में दबा लेगा भाई, बगल में, ठीक है, घोष बोस तो हो ही गए। उदय मजूमदार, जितने भी मजदूर हैं उनका सबका राइज कब होगा, जितने भी मजदूर हैं उन सबका राइज कब होगा? उदय कब होगा मजदूरों का, उदय बोलते हैं ना, सूर्य उदय हो गया, तो कब होगा भाई? जिन मजदूरों के अंदर बल होगा वो अपना उदय कर लेंगे, वो उदय कर लेंगे अपना, आगे उठ जाएंगे वो। विजय घटे, जिसके अंदर बल होता है, जिसके अंदर बल होता है, बल होता है, क्या उसकी हमेशा विजय होती है, वो कभी घाटे में नहीं जाता, याद रख लेना। अबन मिस्त्री, अब नहीं आएगा मिस्त्री, क्या बोलोगे? अब नहीं आएगा मिस्त्री, क्योंकि अब मिस्त्री अब काम नहीं कर सकता, उसके अंदर बल नहीं बचा है, बल नहीं बचा है। बतूल को देखो उल्टा कर दो अक्षर, तबला, तबला, बतूल, ये हमने प्रैक्टिस सेट में भी कराया था 3 बजे। बतूल तबला, क्या बोलोगे? बतूल बेगम का, याद रखें बतूल को उल्टा करें, तब बत, तब बत तब। डन, डन डन डन, बोलो भी फटाफट से, हाँ जी भैया डन। सितार, सितार में रूट वर्ड आएंगे हमारे, यहाँ पे लिख लेना, पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खान बहुत पूछे जाते हैं, बंदे हसन, शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन, मंजू नंदन मेहता, कुशल दास, अरविंद पारिक, हरशंकर भट्टाचार्य, इमरत खान, हरविंदर कुमार शर्मा, और आपका भरत गुप्त। अब ये नए नाम आया तो इनको मिला है पीएस। पीएस फॉर क्या है बताइए? एसएनए हम आपको बता चुके हैं, संगीत नाटक अकादमी। पीएस फोर है पद्मश्री, पद्माश्री। भारत का कौन से नंबर का अवार्ड होता है पद्मश्री? 4th 1 अवार्ड होता है। तो बोलो भैया, कनेक्ट कर लेंगे हम अपने तरीके से इसको, अपने तरीके से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है बॉस। देखो इसको कैसे करना कनेक्ट। ये पंडित रविशंकर जी हैं, इनकी बेटी अनुष्का शंकर है, इनकी आत्मकथा माई लाइफ माई म्यूजिक। भारत रत्न इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला? 1999, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है।
इन्हीं की वाइफ थी पंडित रविशंकर की अन्नपूर्णा देवी। ये नाम तो इनका बाद में हुआ था, दरअसल में इनकी लव मैरिज हुई थी उस टाइम पे। अब सोच लो तुम, रोशन आरा खां इनकी वाइफ थी और बाद में अन्नपूर्णा देवी हो गई थी। वो सुर बहार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उससे जुड़ी हुई है। देखिए, यहाँ पे रूट वर्ड ढूंढिए, शंकर शंकर शंकर, रविशंकर, उमा शंकर और हरशंकर। ठीक है। देखिए, आपको पता है सीता जी चली गई थी कहाँ पर? सीता जी से याद रखना, सीता जी कहाँ पर चली गई थी? सीता जी चली गई थी श्रीलंका। ठीक है, उनको ले जाया गया था, रावण ले गया था। तो सीता जी को ढूंढने में शंकर जी की हेल्प लगी थी या नहीं? वहां पर शिवलिंग की स्थापना की थी भगवान श्री राम जी ने। हाँ जी, जिनको नहीं पता वो याद कर लो। तो कहाँ थी वो? सीता जी को रावण ले गया था विलायत, दूर। बंदे हंस रहे थे सब, अरे अब कैसे आएंगे, सब हंस रहे थे, सब हंस रहे थे, सब हंस रहे थे। ठीक है, सब निखिल खिल खिला रहे थे सब, सब बंदे हंस रहे थे कि यार सीता जी अब कैसे आएंगी। जो विरोधी होता है वो हंसता है दुख में देख के व्यक्ति को। निखिल, सब खिल खिला रहे थे, सब खिल खिला रहे थे। क्या कर रहे थे? सब खिल खिला रहे थे कि यार विलायत से अब तो बहुत दूर चली गई हैं, अब कैसे आएंगी, कैसे आएंगी। ठीक है। अरविंद पारिख, तो क्या पार करके जाना पड़ा था समुद्र? बोलो, पार करके जाना पड़ा था समुद्र या नहीं? पार से शाहिद पारवेज, इसको भी ऐसे याद रख लो ना, परवेज और पारवेज में क्या दिक्कत है? पार करके जाना पड़ा था, हाँ जी भैया, पार करके जाना पड़ा था। भरत जी भी चाहते थे, नहीं चाहते थे कि सीता जी वापस आए? जी भैया, इनकी तो भाभी माँ थी, ये तो बिल्कुल चाहते थे, बड़ी भाभी थी इनकी। और हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति में बड़ी भाभी माँ के समान होती हैं। तो ये क्या बोलेंगे, भरत जी भी चाहते। तो हर बंदर ने प्रयास करे। भाई आज हम बंदर किनको बोलते हैं? हनुमान जी को बोलते हैं, नहीं बोलते? आज बंदर बोलते हैं ना, बंदर, जितने भी बंदर हैं सबको, वानर सेना को सब पूजनीय माना जाता है ना, सब लोग केले वगैरह खिलाते हैं, हनुमान जी का उनको प्रतीक माना जाता है, इनके अंदर हनुमान जी वास करते हैं। तो हर बंदर, वानर सेना गई थी ना, हर बंदर लगा था इस काम में, सीता जी को लाने के लिए। बात क्लियर है? जीव जनार्दन, ऐसे याद रख लो, जीव जन सब लग गए थे लाने के लिए। और कैसे लेके आए थे? कुशल लेके आए थे, एकदम कुशलता से। कुशल दास, कुशल लेके आए थे एकदम सकुशल। ठीक है। और वापस आकर के वो अपनी नंदों से मिली थी फिर। आपको पता है राम जी की बहन भी थी एक? आपको नहीं पता होगा, नाम बताओ किसी को पता हो तो। भगवान श्री राम जी की बहन का क्या नाम है? बिगर गूगल करे बताना है, अभी तुमने पता ही नहीं होगा तुम्हें। तुमको वो कहानी जाननी है जो लोग तुम्हें बताते हैं यूट्यूब पे, है ना? क्लियर है? बताएंगे जी। सर स्लो स्लो चलिए, स्लो के लिए नहीं है ये बैच दोस्त, स्लो के लिए नहीं है। स्लो के लिए तो इसमें मेथड ये है कि आपको इसको दोबारा से फिर पढ़ना पड़ेगा, जिनके पास टाइम है। जिनके पास टाइम नहीं है तो वो, उनके लिए स्लो का कुछ काम है तो सिलेक्शन नहीं होगा। पहले ही क्या गाइड किया था, स्लो वाले हो तो इसमें तो हमको उनकी जरूरत थी जिनका 60% 70% हो गया था। और 60-70% अगर तुम्हारा पहले से याद है तुम्हें, तो फिर अब स्लो क्यों? हम्म। भैया आनंद आ रहा है, आनंद आएगा। बांसुरी, देखो ऐसे याद रखना, बांसुरी, बांसुरी किनके पास थी? बांसुरी कौन से भगवान जी के पास है बताइए? हरि प्रसाद चौरसिया, चौरसिया हैं जिनका सेनिया घराना है। चौरसिया जी जितने भी हैं सब इसी घराने से हैं। पन्ना लाल घोष बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। वी कुंजमणि, एन लीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, चेतन कुमार जोशी, माला चंद्रशेखर, रेड कलर के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। राकेश चौरसिया, रोनू मजूमदार भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। नित्यानंद हल्दीपुर इंपॉर्टेंट नाम है। क्या बोलोगे? और बास में ये मजूमदार तो हो गए, रोनू मजूमदार और रणेंद्र भानु मजूमदार। उदय मजूमदार कहाँ पर है? उदय मजूमदार कहाँ पर है? उदय मजूमदार कहाँ पर है दोस्त, बताइए एक बार फटाफट से। भैया जी बोलिए। भैया शांता नाम था उनकी बहन का, राम जी की का। बेटा अगर तुमने मना करने के बावजूद गूगल किया होगा ना किसी ने, तो तुम्हारा एक मार्क्स जो है ना फिर कम करवा देंगे पेपर में, एग्जामिनर से कह के देखना। चलो इस बार माफी कर देते, अगली बार से नहीं। तो बांसुरी किनके पास में है? हरि के पास में है, हरि। हरि ही तो है भगवान कृष्ण, हाँ जी। अब भगवान हरि किससे प्रेम करते थे? राधा जी से। तो हरि ने दे दिया एक पन्ना, पन्ना, पन्ना याद रख लो, लव लेटर दे दिया उन्होंने। क्या दे दिया? प्रेम में तो सब जायज है ना, उन्होंने लव लेटर दिया राधा जी को, एक प्रेम पत्र दे दिया, ऐसे समझिए। और प्रेम पत्र दिया कहाँ पर? कुंज में, कुंज बोलते थे बगीचे को।
और साथ में दे दी एक मणि भी, मणि मतलब डायमंड की अंगूठी वगैरह, गिफ्ट में दे दिया कोई हीरा। हीरा कैसे रंग का था? नीले रंग का था। अब बताइए राधा जी प्रसन्न होंगी उससे या नहीं? यार किसी को गिफ्ट मिले, है ना? तो वो बोली, वो प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई कि आपने कृष्ण जी हमें ये दिया है। तो क्या बोलेंगे फिर? ये बात उनको पता चल गई भाई, इन दोनों की आपस में बातें चल रही हैं, ये उनके कुल को पता चल गई। कुल क्यों पता चल गई? कुल का क्या मतलब होता है? परिवार को पता चल गई। तो परिवार वाले भी जोश जोश में एकदम से क्या करके गए, जयमाला ले आए। जोश जोश में जयमाला ले आए घर वाले, बोले इनकी शादी कराते हैं, है ना? कौन कौन है? एक हरि है, और हरि ने दिया है किसी को पन्ना। भगवान हरि को वो तो सिर्फ कनेक्ट करने के लिए थे बांसुरी से, अब उनका नाम भूल जाइए, उनका नाम भूल जाए, अब साधारण मनुष्य पे आ जाइए। कोई हरि नाम का व्यक्ति है, उसने किसी को पन्ना दिया, मणि दी नीले रंग की, वो प्रसन्न हुई, उनके कुल को पता चला, तो उनके घर वाले जोश जोश में लेके आए जयमाला, तुम पिलाओ इनको। अब जयमाला पहना दी गई, और विदा की बात आई, तो विदा होने पे फिर क्या होता है? रोने लग जाती हैं लड़कियां, तुम्हें पता है। जिस घर में इतने दिन रही हैं, उसको छोड़ के जाना पड़े, तो फिर आंसू आते ही हैं, स्वाभाविक है। ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ जी भैया, वो रोने लग जाती हैं। अब कितनी दूर जाना है उनको? 84 किलोमीटर जाना, 84 किलोमीटर यहाँ से, 84 किलोमीटर। नित्यानंद हल्दीपुर, भाई आपका जयमाला का प्रोग्राम हुआ है, तो हल्दी का प्रोग्राम भी तो हुआ होगा। आप कहेंगे हाँ जी भैया। सोना वोना भी मंगाया गया होगा, विवेक सोनार, हाँ जी मंगाया गया होगा। याद नहीं करना है? क्या बोलोगे? सोना वगैरह भी मंगाया गया होगा, विवेक सोनार, हाँ जी। टी आर महालिंगम प्रभात, 84 किलोमीटर जाना है, तो प्रभात में पहुंचे, सुबह को पहुंचे। सुबह को जब भानु निकल आया था, भानु बोलते हैं किसको? सूर्य को। प्रभात में अगले दिन सुबह, भाई जब विदा होता है तो अगले दिन सुबह ही पहुंचेगा। कोई बात नहीं नैन्सी बच्चों, ख्याल रखिए। उदय मजूमदार तबला वादक हैं, रिंकू सिस्टर, एकदम आपने ठीक लिखा है। बहुत बढ़िया प्रिया जी, थैंक यू। तो क्या बोलेंगे? प्रभात में ही तो पहुंचोगे? बोले हाँ जी या ना जी? हाँ जी बिल्कुल। अब देखो रिसेंट का पद्म श्री 2025 है, तो याद रख लेना, भानु में पहुंचे। अब ये मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ, मैं तो तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ इसके लिए, है ना, कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन आप जो है ना, जहाँ थोड़े नाम हो, तो वहाँ बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट को देखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके। सहनाई, भैया उतनी दूर से कैसे लेटर दे दिया? अरे तो वो ही घर ही तो दूर है, वो कहीं किराए पर रहता था। सहनाई। बिस्मिल्लाह खान, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, बार बार रिपीट होते हैं। हमारा देश जब आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को सहनाई बिस्मिल्लाह खान जी ने बसाई थी। बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई बजाई, और जब हमारे 50 साल हो गए थे ना 1997 में, तब भी इन्होंने। क्या बोलोगे? भारत रत्न इनका 2001 में, लता मंगेशकर जी को भी इस ईयर में मिला था, हम भारत रत्न में बताएंगे आपको। भारत रत्न में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, तो चारों शीर्ष सम्मान इनको मिले हुए हैं, यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी भैया, चारों शीर्ष सम्मान मिले हुए हैं बिस्मिल्लाह खान जी को। क्या बोलेंगे? बिस्मिल्लाह, इनको याद रखते हैं, बस बस से याद रखते हैं, बिस्मिल्लाह खान जी को। ठीक है, बस अली, बस अली। हुसैन खान, हुसैन खान, क्या बोलेंगे? अली और हुसैन, हुसैन खान, हुसैन। दया शंकर, दया से याद रखना, दया शंकर। बागेश्वरी कमर को कमर से याद रखना, ये इकलौती महिला हैं और बहुत पूछी जाती हैं। क्या बोलेंगे? बस बस अब सहन नहीं होता, सहन, सहनाई से याद रख लेना। बस अली अब सहन नहीं होता, दया कर, दया कर, कमर अब जा चुकी है, हुस्न अब जा चुका है। बस अली, क्या बोला उसने? बस अली अब दया कर, दया कर, अब सहन नहीं होता, अब कमर भी जा चुकी है, अब हुस्न भी जा चुका है, अब दया कर। तो ये किससे याद रख लेंगे? सहन से, सहनाई, सहन, सहन नहीं होता, कमर में दर्द सहन नहीं होता, ऐसे याद रख लो यार। दया कर लो यार, अब सहन नहीं होता, सहन नहीं होता। वीणा, 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 क्या बोलोगे? बालकों को बालचंद्रन कृष्ण भागवत, तुमने अपने जो घर के बालक हैं, बाल हैं, उनको कृष्ण, कृष्ण जी की जो भागवत होती है उसके लिए कभी बोला? आप कहोगे वीना, वीना, वीना हमने ना बोला, वीना हमने ना बोला, हमने ना बोला कृष्ण जी की भागवत के लिए। अच्छा, तुम्हारे बच्चे अच्छी चीजें नहीं सीखेंगे, कल दारू, दारू की तरफ चले जाएंगे तब, दारू की डगर पकड़ लेंगे अगर, तब क्या होगा? दारू की डगर, डगर बोलते हैं रास्ते को,
बी दोरो स्वामी, दारू वालों के चक्कर में आ जाएंगे फिर क्या होगा, तुम उनको भागवत नहीं सिखा रहे हो, गीता जी का ज्ञान तुम उनको नहीं दोगे तो कैसे, उनको गलत डगर नहीं मिलेगी उनको। जयंती कुमारेश, वीना, वीने से तो वीना को तो वीने से याद रख लोगे। ज्योति हैगड़े, उन बालकों से हैगड़े मतलब हैकड़ तरीके से बोला करो कि भाई यार तुमको ये रास्ता अपनाना है, नहीं तो गलत रास्ते पे जाएंगे। विश्व मोहन भट्ट, इन्होंने आविष्कार किया था मोहन वीणा का, इसका, मोहन वीणा का। और इनकी एक एल्बम है, एल्बम तुम बताओ, इनकी एक एल्बम है, ए मीटिंग बाय द रिवर, ए मीटिंग, मीटिंग बाय द रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट इनकी एल्बम है ये, बहुत बार एसएससी रिपीट करता है क्योंकि इसको 1994 में ग्रैमी मिल चुका है, ग्रैमी 1994 में। कोई इशू, बोले जी। डी बालकृष्ण, बाल से याद हो जाएंगे ये तो, मोहिनुद्दीन डागर, ये डगर से याद हो जाएंगे। तो कुछ रूट वर्ड्स बना लिया करो, बोलो भैया बना लेंगे। अब हमने तुम्हें सैकड़ों नाम बना लिए, कुछ के बनाना, सभी के नहीं, हम तुमको बता देते हैं महत्वपूर्ण क्या क्या है, ओके। सरोद, अमजद अली खान, जरीन दारू वाला, किसी के घर में कोई दारू वाला है तो वो तो रो ही देगा एकदम से, सारा दिन रोएगा वो, सारा दिन रो देगा। मुकेश शर्मा, ठीक है, मुकेश शर्मा। अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धदेव दास गुप्ता, राजीव तारानाथ, विकास महाराज जी को याद रखना, बसंत काबरा को याद रखना, अली अकबर खान को याद रखना, ठीक है। विदुषी शरण बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। भारत की पहली महिला सरोदवादक, जैसे महिला अभी बताई ना हमने, शहनाई के लिए कौन है, बागेश्वरी कमर, उसी तरह ही है तेजेंद्र नारायण मजूमदार, तेजेंद्र नारायण मजूमदार। क्या बोलेंगे, तेज, वो तेज तेज रो दिया। हर किसी का अलग रूट बना लो नारायण के लिए। मजूमदार है, उदय मजूमदार तो तबला पे है, तेजे तेज तेज रो दिया ऐसे बोल दो, तेज तेज रो दिया। तो तेजिंदर इसमें आ जाएंगे क्योंकि रिसेंट का ये याद करना जरूरी है। क्या बोलेंगे, बस अब अंत हो गया हर चीजों का, तो वो एकदम से इस बात पर रो गया, यार हमारे तो परिवार का अंत हो गया, अंत हो गया। यार तुमने विदेशियों को शरण दे रखी है अपने देश में, इस बात पर ही वो रो दिया कि अपने देश में लोगों को जगह नहीं है और विदेशियों को शरण दे रखी है, रो दिया इस बात पे। यार विकास नहीं हो रहा महाराज जी, बहुत सारे लोग देखे तुमने महाराज जी के सामने जाके रोने लगते हैं, बोले महाराज जी मेरी जिंदगी में कष्ट नहीं मिट रहे हैं। बहुत सारे लोग तो आटे में पर्ची डाल के मछली खिला देते हैं, बोले मछली इस आटे को खा जाएगी और उस पर्ची पर जो कष्ट लिखा होगा उस कष्ट को मछली खा जाएगी, तो वो कष्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि उसको मछली खा जाएगी, क्योंकि किसी बाबा जी ने बताया है। बाबा जी पे अपनी परेशानियां नहीं कट रही हैं, बाबा जी खुद मजे ले रहे हैं, बाबा जी से जितने मजे लिए जा सकते हैं उतने मजे ले रहे हैं, एक दो बाबा को छोड़ दो बस, नहीं तो प्राचीन काल के तुम सारे बाबा उठा लो, पिछले भारत की आजादी के बाद के, आजादी के बाद के जितने बाबा उसमें 99%, 100 बाबा हुए होंगे तो 99 बाबा ने अपनी खुद की संपत्ति बनाई है, पता चलता 10-20 साल बाद, 30 साल बाद बाबा के जाने का नंबर आता है जब, है ना। एक बाबा अच्छे हैं, एक बाबा के तो मतलब बाबा का काम क्या है, देखो दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि आपका पुरुषार्थ जीवित रहना चाहिए, पुरुषार्थ, कोई भगवान आदि आपकी चीजों का नियंता नहीं है। उन्होंने कहा जीव स्वतंत्र है, परमात्मा स्वतंत्र है, पुरुषार्थ होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, इससे भाग्य का निर्माण होता है। तो आज के टाइम पे जैसे प्रेमानंद महाराज हैं, तो प्रेमानंद महाराज लोगों को पुरुषार्थ के लिए गाइड कर रहे हैं कि आप मेहनत करिए, वो मेडिसिन में भी लोगों को बोल रहे हैं कि भाई मेडिसिन से ही चीजें ठीक होंगी, वो साइंस के लिए बोल रहे हैं कि साइंस से चीजें ठीक होंगी। अब आजकल बाबा क्या जो चमत्कार करना चाह रहे हैं, जो पर्ची खोल रहे हैं, क्या करोगे तुम इनका, है ना। और फिर बाद में पता चलता है बाबा ने लोगों से 5,000 करोड़ रुपए बना लिए। तो क्या बोलेंगे, बोले विकास नहीं हो रहा महाराज जी, और रो दिया महाराज जी, महाराज जी मेरे दिशा, मेरी दशा खराब हो गई, महाराज जी मेरे दिन ठीक कर दो, विकास के ना, विकास नहीं हो रहा महाराज जी, रो दिया, रो दिया। जरीन दारू वाला, महाराज ने कह दिया, बहुत सारे महाराज तो ऐसे हैं, बोले दारू पीते हो, बोला हाँ जी पीते हैं, बोलो छोड़ दो, कृपा वहीं अटक रही है। देखा तो तुमने एक कृपा, कृपा। अच्छा आप ये बताइए प्रेमानंद महाराज जी से मिल के आऊं क्या मैं, आप बताओ मुझे।
अमजद अली खान उनके दो पुत्र हैं, अमान अली खान और अयान अली खान। ठीक है, यूएसए के मैसाचुसेट्स राज्य के 20 अप्रैल 1984 को इनके नाम पर दिवस घोषित हुआ। और 2014 में नोबेल पीस प्राइज का कॉन्सर्ट चल रहा था, तो ये दोनों को बुलाया गया, दोनों को, इनके अपने पिता के साथ में। तो बहुत बार पूछा गया है, अमजद अली खान के बेटे कौन है? अमजद अली खान के बेटे कौन? अमान अली खान और अयान अली खान। भैया हमको बाबा बन जाएंगे? सब बाबा भी नहीं बन सकते हैं, दिक्कत ये है। बाबा भी हमारा जैसे आदमी बन सकते हैं। इशू ये है, आप नहीं बन पाओगे बाबा, है ना। बी ए सेंट, आप अपनी लाइफ में संत हो सकते हैं, जरूरी नहीं है उसके लिए। देखा नहीं है अभी बाबा बागेश्वर धाम, लोगों ने उनसे पूछ लिया, उन्होंने गुची का चश्मा लगाए हुए हैं। तो लोगों ने पूछ लिया, बाबा आपने इतना महंगा गुची का चश्मा पहन रखा है, नॉर्थ फेस की जैकेट पहन रखी है। बाबा ने कहा हम 1 लाख की पहनेंगे, हमारे चेलों ने दिए। 1,20,000 की पहनेंगे हम, पहनेंगे हम तो, बताओ, हमारे चेलों ने दिए। अरे तुम भी दे दिया करो यार हमारे चेलों को, चमे। बाबा के बाबा के चेले 65,000 की जैकेट दे रहे हैं बाबा को, गुची का चश्मा दे दिया बाबा को। बताओ, कितने अमीर अमीर भक्त हैं। आ गया। ठीक है, मेहनत करिए अपने जीवन में। मृदंग पे आइए, टी गोपाल कृष्णन, पालधर रघु, बातें नहीं करेंगे, मृदंग। ठीक है, पालधर रघु, टी गोपाल कृष्णन। टी पीते हुए देख लिया किसी ने गोपाल जी को और कृष्ण जी को, एकदम से क्या रह गया? दंग रह गया, दंग। अरे यार टी पी रहे हैं गोपाल जी, कृष्ण जी टी, चाय बोल रहे हैं टी। यहां पर आएंगे, पालधर रघु, ठाकुर भीकम सिंह, ठाकुर जगदीश सिंह, के शिवरामन, पी मणि अय्यर, पत्री सतीश कुमार। ठीक है, पत्री दिखाते थे लोग पहले बाबा जी को जाकर के, बाबा जी देखिए ये आपका, अगर हम ऐसे शादी कर लेते हैं, हमारे सारे गुण मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। बाबा ने पत्री देखी, एकदम से दंग रह गए, कह रहे यार तुम्हारे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, है ना। और गुण मिलाने से सारी चीजें फिट बैठती है, तो फिर गड़बड़ क्यों होती है बाद में? क्यों गड़बड़ होती है? क्योंकि अंधभक्ति हमारे देश में बहुत ज्यादा है। लोग टेक्निकल है नहीं, रेशनल है नहीं, लोगों का तर्क खत्म हो चुका है। अब लोग उस चीज को मानते हैं जो उनके दिमाग में किसी ने बता दी है, वो खुद से सोचने भर को तैयार नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेसलर हो जाना। और देश की प्रगति ना होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है ना। हम जो सोने की चिड़िया थे और हम पिछड़ के, दो लोगों ने हमको लूट लिया, क्योंकि हम रेसलर हुए ही नहीं। जिसने हमको जैसे बहकाया, राजनीति के नाम पे हिंदू मुसलमान, इधर ये वो वगैरह वगैरह, सब कुछ इस देश में सब कुछ लागू हुआ। आगे आएंगे, पत्री। पत्री क्या बोलेंगे? सतीश कुमार। उमियालपुरम के शिवरामन, कराईकुड़ी आर मणि, रामनाथ वी राघवन, बहुत महत्वपूर्ण नाम नहीं है इसमें। पत्री सतीश कुमार याद रख लो। उसने पत्री देखी, उसने बोला भाई जो तेरी नई वाली आएगी ना गुरु, देखना तुम दंग रह जाओगे उसको देख के। नई वाली, नई वाली, नई वाली, नई वाली, गुरु दंग रह जाओगे एकदम से, दंग। ठीक है, नेवेली नारायण पूछे जाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत रिसेंट वाला याद रख लेना, गुरु वेउर दौराई। गुरु तुमको दौरा आ जाएगा, दौरा, दौरा बोलते ना, चक्कर आके गिर जाना, दौरे आ जाएंगे तुमको। ठीक है, आगे आएंगे। अरे नहीं भैया, हमको अपने कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, नथिंग। आपकी कृपा से सब है अपने पास में, आपकी वजह से। ठीक है, हम सबके सहयोग की वजह से। आए आगे, वायलिन। वायलिन में देखिए, टी एन कृष्णन बाय विष्णु, वी जी जोग, विष्णु गोविंद जोग, संगीता राजन, एन राजन, कुनकुड़ी वैद्यनाथन। ठीक है, देखो किसी के बाय हो जाती है तो लोग कहाँ जाते हैं? वैद्य के पास जाते हैं, बहुत सारे नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोग जोगी के पास चले जाते हैं, सुबह सुबह चले जाते हैं। एल सुब्रमण्यम, कहाँ? बाय का रोग हो जाने में, बाय हो जाती है ना, दर्द हो जाता है हड्डियों में, बड़े बुजुर्गों को बहुत होता है, तो ना बाय, सुबह सुबह चले जाते हैं कहाँ पर? जोगी के पास में, जोगी के पास में, वैद्य के पास में चले जाते हैं, वैद्य में, वैद्य के पास में। मोहनन चंद्रशेखर, लाल गुड़ी जयरामन। ठीक है, लाल गुड़ी याद रख लेना, कैसे जाते हैं वैद्य के पास में? सुबह सुबह लाल गाड़ी में जाते हैं। नागई, नागई लाल गाड़ी याद रख लेना। नागई आर मुरलीधर, एम ए सुंदरेश्वरम, संगीता शंकर,
मोहनन चंद्रशेखर, ये वही नाम रिपीट हो गया, मोहनन चंद्रशेखर। रागिनी शंकर, यहूदी मेनुहीन, ठीक है, यहूदी मेनुहीन। नंदिनी शंकर, ये कहाँ के हैं, वायलिन के हैं। संतूर में, जो संतूर को याद रखना, संत लोग। बताओ संतूर में कितने तार होते थे? क्या बोलेंगे? संत लोग। संत लोग क्या करते हैं? शिव जी के भजन करते हैं, भजन। शिव जी के भजन करते हैं संत लोग, याद रखेंगे। संत लोग शिव जी के भजन करते हैं। तो शिव कुमार शर्मा जम्मू कश्मीर के थे। इन्होंने क्या किया है, संतूर को बहुत फेमस किया, ये फोटो उन्हीं का है। इन्होंने साथ ही एल्बम लिखी 100 स्ट्रिंग्स ऑफ संतूर, ए जर्नी ऑफ, इसका नाम था ए जर्नी ऑफ 100 स्ट्रिंग्स। ए जर्नी ऑफ 100 स्ट्रिंग। 100 स्ट्रिंग का मतलब ही क्या है? 100 माने 100, स्ट्रिंग माने तार, तो 100 तार। देखो संतूर बताया था, कोई तो 3 3 लिख रहा है, ज्यादातर तो 100 लिख रहे हैं, कोई कोई 6 लिख रहा है। 3 और 6 कहाँ से आ गए? सब 100 लिख रहे हैं। क्लासेस लगातार कर लो बच्चों, गलत बात है, ठीक है। हाफिज अली खान पुरस्कार इनको मिल चुका है, इनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो भजन से क्या बोलोगे? भजन सोपोरी, एक नाम याद रखोगे, सोपोरी। अब जितने भी सोपोरी हैं, देखिए अभय सोपोरी हो गए, शिव कुमार शर्मा से याद रखना राहुल शर्मा, सोपोरी से याद रखना रुस्तम सोपोरी। जितने भी सोपोरी हैं वो सब सूफियाना घराने से जुड़े हुए हैं, सूफियाना हाउस से, यानी इन सब ने संगीत यहाँ पर सीखा था। सतीश व्यास और पार्थो राय चौधरी। संत लोग जो शिव जी के भजन करते हैं, उनके बहुत पार्थ होते हैं, बोलते हैं ना हे पार्थ, बहुत पार्थ होते हैं उनके, बहुत पार्थ। उनके अंदर कोई बह नहीं रहता, बह नहीं रहता, ओके। उनके अंदर क्या बोलेंगे? कोई बह नहीं रहता है। तो ये संत लोग हैं। रुद्र वीणा, रुद्र किसको बोलते हैं? रुद्र बोलते हैं भगवान शिव जी का रुद्र रूप, रुद्र बोलते हैं गुस्से को, गुस्से को। उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान, इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, सद सद। क्या? सद सद, सद सद, यानी कि सादा सादा, सादे लोग हैं। जो सादे लोग होते हैं, सादे लोग, वो क्या बोलेंगे? सादे लोग गुस्सा नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, यानी कि सादे लोग रुद्र रूप में नहीं आते। तो रुद्र वीणा का सादा, सद सद, सद सद। अखावज, कुणाल पाटिल हैं, क्या बोलोगे? कुणाल पाटिल हैं। पंख, भाई तुम्हारे पंख हैं क्या? जो इनके पास पंख नहीं होते, क्या बताया मैंने, वो उड़ान कैसे भरते हैं? वो चरणों से, नाल लगा के, नाल, नाल लगती है ना घोड़े के पैर में, नाल से, नाल भी पंख का काम कर देती है, उड़ान भरवाती है, वो भी घोड़े के लगा दो नाल, उड़ जाएगा तेज तेज। चरण, जिसके चरणों में जान है, केलू चरण। ये मृदंगम भी बजाते हैं, तबला भी, ओडिसी के नर्तक भी हैं, ये तो बता चुके हम आपको। चरण। तोताराम, देखिए तोताराम, तोते के तो पंख होते हैं, तोता को पंख से याद रखोगे। तोता कहाँ बैठ जाता है? जाके डाल पे बैठ जाता है, डाल पे, डाल पे बैठ जाता है। बोलिए, डाल पे बैठ जाता है, नहीं बैठ जाता है? हाँ जी। पुरुषों में आपको उत्तम होना है, जर्नी श्रेष्ठ बनने की नहीं है, आप अपने जीवन में कितने उत्तम बन पाते हैं इस बात की जर्नी है। और ये बैट आपको खुद से लगानी चाहिए, ये शर्त आपको खुद से लगानी चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में कितना बेहतर बन सकते हैं। पुरुषोत्तम, तो क्या बोलेंगे? पुरुषोत्तम बनने के लिए क्या पंख चाहिए? आप कहोगे नहीं, उत्तम कार्य चाहिए। अयोध्या प्रसाद, क्या बोलेंगे? पुरुषोत्तम कहाँ रहते थे? अयोध्या में रहते थे, तो सबको पता है। पुरुषों में उत्तम होने के लिए पंख नहीं चाहिए, कर्म चाहिए, कर्म, ठीक है, पुरुषोत्तम। ऋषि कुमार, ऋषि, याद रखना पुरुषोत्तम जब अयोध्या में रहते थे तो ऋषि उनके घर आते थे। घटा, TH विनायक राम। घटम, घटम को याद रख लो, घाटे से, घाटे से, घाटे से। नायक राम, जो नायक है, नायक, नायक, क्या बोलोगे? नायक। नायक हमारा क्या आया था? बैच आया था नायक, जानते हो? कितने लोग जानते हैं नायक को? सर BKY क्या होता है? बच्चों पहले बता चुका। प्रिया दीदी क्लास लगातार करिए, क्लास 1 से करिए, बीच में मत आइए। क्लास 1 से करिए, क्लास 1 से। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार होता है BKY। अगर आप बीच में कोई भी आएगा तो उसको लॉस होगा, देख लेना, उसको समझ में ही नहीं आएगा हम क्या कह रहे हैं। फिर क्रम से करिए, क्लास 1 से। भैया केलूचरण ने सृजन स्कूल खोला 1993 में, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या बोलेंगे? नायक हो गया। तो नायक, नायक क्या बोलेंगे? क्या नायक किसी को घाटा दे सकता है? नायक किसी को घाटा नहीं होने देता। EM सुब्रमण्यम, विक्कू विनयाक्रम। तो जितने भी विनयाक्रम है, विनयाक्रम बोले या नायक रम बोले,
तो ये विनयाक्रम है, दोनों पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं पूछा जाता, कोई नहीं। विनयाक्रम घटम में टीएन राधाकृष्णन बहुत जगह नाम आता है इनको, भूल जाओ ये राधाकृष्णन। गिरिधर उडुपा, गिरिधर उडुपा, सॉरी। सारंगी, सारंगी को याद रख लो, सारे से। सारी शक्कर तुम खा गए, शक्कर खान, सारी शक्कर खा गए। पंडित राम नारायण है, उनकी बेटी अरुणा नारायण एकमात्र सारंगी वादक हैं। जैसे विदुषी शरण एकमात्र सरोद वादक हैं, जैसे बागेश्वरी कमर एकमात्र सहनाई वादक हैं, उसी तरह अरुणा नारायण एकमात्र सारंगी वादक हैं। ये रही, ठीक है भाई। सारी सारी शक्कर खा गया, तू तो बीमार होएगा, तेरे तो शुगर होएगी, अब तेरा इलाज नहीं होगा, इलाज नहीं होगा। अरे शक्कर तो छोड़िए, ये सारी मिश्री भी खा गए, रमेश मिश्रा सारी मिश्री भी खा गए। अरे इन्हें तो सुल्तान के पास ले चलो, इन्हें तो सुल्तान के पास ले चलो भाई। एक एक बूंद को खा गया, एक एक बूंद को, ऐसे याद रख लो यार, तेरे बिल्कुल सब्र नहीं है। साबरी खान, सबसे ज्यादा नाम पूछा जाता है साबरी खान, उस्ताद बुंदू खान और सुल्तान खान, क्योंकि सारंगी से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मुराद, मुराद को क्या बोलते हैं? मुराद को कर दो मुरादे पूरी, मुराद मांगने जाते हैं लोग, नहीं तो क्या कहते हैं? सारी मुरादे पूरी कर दो, सारी मुरादे पूरी कर दो। मोइनुद्दीन खान है। संगीत मिश्रा, मिश्री से याद रखना, संगीत मिश्रा, संगीत मिश्रा, क्या बोलेंगे? संगीत मिश्रा जी। भाई साहब पवन, श्योर 100%। सिमझनी, सिमझनी के एकमात्र जुबीन मेहता है, देखिए फोटो में, ये समझाते रहते हैं इशारा दे करके, इसको बोलते हैं सिमझनी। नाद स्वरम के जितने भी मौला हैं, क्या बोलोगे? शेख चिन्ना मौला और पिल्लई, राजरत्नम पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीरू स्वामी पिल्लई। गोसा विदु शेख हसन, तो क्या बोलोगे? इसमें दो शब्द हैं, मौला, मौला, मौला पिल्लई, मौला पिल्लई, ठीक है, मौला पिल्लई। अगर तुम्हारे मान के चलो किसी, पिल्ला समझते हो तुम? पिल्ला, कुत्ते का बच्चा जो होता पिल्ला। आप पहले दोस्तों में क्या होता था, पिल्ला मांगते थे, उसने पिल्ला ना दिया, क्या बोलोगे? उसने पिल्ला नहीं दिया तुमको, तुमने बोला यार बचपन में बहुत शौक नहीं होता था, हम हमारे पिताजी तो भगा देते थे, हम किसी को उठा भी लाते तो उल्टे दे के आओ इसको। एक तो हमारे घर में सीटू था बेचारा छोटा, हमारे पापा घेर में जो है रहते थे अकेले, तो वो खाट बिछाते थे। उनको ये था कि जब घर आते थे उससे पहले घेर से घर आते टाइम खाट बिछा के आते थे। सीटू उनके कपड़े ले जाता था गोबर में उठा के सारे, तो उसको बेचारे को मैं स्कूल टाइम में उन्होंने एक बैग लटका के मेरी साइकिल पर लटका दिया, ऐसे सिकंदराबाद छोड़ के आना। इतना दुख हुआ उस दिन, बहुत ज़्यादा, लेकिन पिताजी के आगे हमारी नहीं चल सकती थी। क्या बोलोगे? किसी ने पिल्ला ना दिया, नाद से याद रखना, पिल्ला ना दिया, तो भाई मोल का ले आओ, खरीद के ले आओ, मोल का, मोल का मतलब खरीद के ले आओ कहीं से जहां मिलते हो। तो पिल्ला पिल्लई, नादिया नादस्वरम, नादस्वरम, और पिल्ला से क्या याद रखेंगे? पिल्लई जितने भी हैं, पिल्लई, पिल्लई। अरे कुछ रिलेट कर पा रहे हो थोड़ा बहुत? मौला, बाकी मैंने कहा इनको जर्नली पढ़ लेना एक बार, है ना। कानपुरा के भीमसेन जोशी, भारत रत्न 2008 और भारत रत्न 1998 MS सुब्बुलक्ष्मी, सबसे ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि ये पहली संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न मिला था। लता मंगेशकर जी भी ऑप्शन में आता है, बहुत सारे लोग लता मंगेशकर चुन लेते हैं, मतलब लता मंगेशकर को किस वर्ष मिला? पहली संगीतकार हैं ये भारत रत्न पाने वाली, फर्स्ट म्यूजिशियन हु गेट भारत रत्न, या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, पहली संगीतकार भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली। भीमसेन जोशी भी तानपुरा, ठीक है, और MS सुब्बुलक्ष्मी भी। मैंडोलिन के UN श्रीनिवासन पूछे जाते हैं, अकेला नाम है मैंडोलिन। सुरबहार में देखिए वही बहुत सारे नाम हैं जो सारंगी में भी थे, इमरत खान, अन्नपूर्णा देवी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, इसमें अन्नपूर्णा देवी और इमरत खान, इमदाद खान बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना बस। इम इम, क्या बोलोगे? इम इम, IM ऐसे याद रखना, क्या बोलोगे? I am आई एम, मेरी आएगी बहार, I am बाहर लेके आऊंगा। हारमोनियम, इसको हार से याद रखना, हार, हार से याद रख लेना। आपकी हार के जो बीज होंगे ना, याद रख लेना, आपकी हार के बीज जिस गांव में आप रहते हैं वहां के लोग ही बो देंगे। अप्पा जल गांव कर, शहरों में सेव भी हो जाता है आदमी, गांव में कहते हैं ना, गांव में बहुत जीवन है। अभी कई लड़कों का भी सिलेक्शन हुआ रिसेंट में, बहुत सारे एग्जाम्स आए, बहुत सारी भर्तियां हुई,
बहुत सारे लड़कों को उनके गांव वालों ने ही फंसा रखा है, फर्जी केसेस लगवा दिए हैं कि लड़के की जॉब लग गई है। इतना चिढ़ते हैं लोग। तो क्या बोलेंगे? हार हार हार। हार होगी तुम्हारी कहाँ पर? गांव 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 में बीज बोए जाते हैं उसके। बोर कर देगा गांव तुमको, क्या कर देगा? गांव बोर कर देगा और तुम हार जाओगे। थाविल गोविंदराजन दलन मूर्ति को मत भूलना भैया, दलन मूर्ति, थाविल दलन। ठीक है, थाविल क्या है? दलन। सैक्सोफोन कादरी गोपाल नाथन है। अकेले अकेले नाम है, इनको तो पढ़ ही लोगे तुम। गोपाल नाथन, ठीक है, कादरी। सैक्सोफोन और कद्र ऐसे जोड़ लेना, कुछ इससे जोड़ के बना लोगे। गिटार का बेजू धर्मजन और ब्रजभूषण काबरा। एक बसंत काबरा हमने बताया, बस अब अंत हो गया, सरोद, वो सरोद से है। ये काबरा कहाँ से है? गिटार से है। ब्रजभूषण और बेजू, बेज बेज गिटार। कंजीरा के, इसमें सेल आता है, सेल। जीरा से याद रख लेना, जीरा कोई सेल करने आता है, जीरा सेल तो होता है, सेल सेल सेल। और जीरा की सेल लगा रखी है और बेकार सा जीला बेच रहा है, तो उसको तुम पिटाई कर दोगे उसकी या नहीं? उसको पेल दोगे, पिटाई कर दोगे उसकी। यार जीरा सेल कर रहा है, खराब सिला। बोले जी क्लियर है? बोले भैया एक बार हम बैठ के 10-15 मिनट इसको रिवाइज करेंगे। 10-15 मिनट हम इसको रिवाइज करेंगे चीज़ों को, और एग्जाम तक हम देखते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, 5-5 मिनट बीच बीच में। कल हम शुरू करने जा रहे हैं बुक्स एंड ऑथर को, ये रीडिंग लगानी है हमें से, कुछ बुक्स के बारे में हमको जानना भी है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनका। बाकी बुक्स की रीडिंग लगानी है। और बुक्स की जो रीडिंग आप लगाओगे तो एक तरफ हाथ रख के इसमें इंपॉर्टेंट बुक्स लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक्स होंगी। अदरवाइज जो नहीं पूछी जाती है हम अपने एक्सपीरियंस से उनको उसमें से हटाएंगे। ठीक है, क्या आपको अभी पढ़ना है वो देखना है। ओके बॉस, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। मेहनत करते रहिए, मिलते हैं कल, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।